वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पोयम अवर कैजुलिना टी रिटन बाय फेमस इंडियन पोइट तोरू दत्त। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। देखिए, अगर हम इस पोएम की बात करें तो ये पोएम पब्लिश हुई 1881 में। हम इसे पोएम को पोएम नहीं बल्कि बायोग्राफिकल स्केच बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो पोएम है वो हमें बताती है तोरू दत्त की लाइफ के बारे में। तोरू दत्त ने यहाँ पे कुछ मेमोरीज़ है, हैप्पी मेमोरीज़ शेयर की हैं। किसके साथ? कैजुलिना पेड़ के साथ। मतलब कि क्या किस तरीके से कैजुलिना पेड़ के नीचे वो अपने भाई बहनों के साथ जो है वो खेला करती थी और इन्जॉय किया करती थी। उनके इस ट्री के साथ उनकी कुछ जुड़ी हैप्पी मेमोरीज़ हैं जो इस पोएम में शेयर की है। तो ये पोएम नहीं बल्कि एक बायोग्राफिकल स्केच है। 55 लाइन्स पोएम डिवाइडेड इनटू 5 स्टेंजाज। 55 लाइन्स की पोएम है जो 5 स्टेंजाज में डिवाइड है। मीन्स हर एक स्टेंजा में 11 लाइन्स हैं। राइम स्कीम है इस पोएम की A B C E E E। देखिए, तोरू दत्त जो एक फेमस एंग्लो इंडियन राइटर थी, इनका जन्म 4 मार्च 1856 में हुआ। डेथ 30 अगस्त 1877 में हुई। और इन्होंने काफ़ी इंग्लिश वर्क है जो बंगाली में ट्रांसलेट किए हैं और काफ़ी बंगाली वर्क है जो इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। इनकी जो फेमस वर्क है वो है शिव ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स, एंशियंट बैलाड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान एक्सेट्रा। बहुत काफ़ी वर्क है। 21 ईयर्स की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है एंग्लो इंडियन लिटरेचर में। अब देखिए, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे इस पोएम का। लाइक ए यूज पाइथन विंडिंग राउंड एंड राउंड। पाइथन फ्रेंड्स होता है अजगर, ठीक है। तो एक बड़े से अजगर की तरह जो कुंडली मारकर बैठा हुआ होता है। द रग्ड ट्रंक इंटेंटेड डीप विद स्कार्स। तो एक बड़े से पाइथन की तरह कुंडली मारे हुए हैं उस रग्ड ट्रंक के। मतलब जो पेड़ का तना है, कैसा रग्ड, बहुत भद्दा सा मोटा सा तना है, उस पर इंटेंटेड डीप विद स्कार्स, जो भरा हुआ है किससे? पूरी की पूरी मतलब धब्बे से भरा हुआ है। इंटेंटेड है किससे? स्कार्स से। अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार्स। और बहुत ऊंचाई तक कुंडली मारे हुए हैं, मतलब कुंडली मारना मतलब लिपटे हुए हैं बहुत ऊंचाई तक इस पेड़ से। नियर द स्टार्स, ऐसा लगता है इतनी ऊंचाई है इस पेड़ की कि ऐसा लगता है जैसे कोई तारों के पास हो। अ क्रीपर क्लाइम्स इन ह्यूज एम्ब्रेजेस फाउंड। अब ये जो चीज़ हमने बताई है कि अजगर की तरह कुंडली मारे हुए हैं, तो वो क्या चीज़ है? अ क्रीपर, मतलब एक बेल है, एक लता है जो इस पेड़ पर लिपटी हुई है बहुत ऊंचाई तक। इन हुज एम्ब्रेजेस फाउंड, जिसने क्या किया हुआ है? गले लगाया हुआ है इस पेड़ को। नो अदर ट्री कुड लिव, और इस तरीके से लिपटी हुई है कि कोई और पेड़ होता तो शायद वो जीवित नहीं होता, लेकिन ये पेड़ क्या है? जीवित है। But gallantly the giant wears the scarf and flowers are hung। ठीक है, लेकिन जायंट किसे बोला है? ट्री को। कि बहुत शान से जो पेड़ है उसने स्कार्फ ओढ़े हुए है। किसका? वो लता का, वो बेल का स्कार्फ ओढ़े हुए हैं। एंड फ्लावर्स आर हंग, और फूल जो हैं वो लटके हुए हैं इस पेड़ पर। इन क्रिम्सन क्लस्टर्स ऑल द बोज अमोंग, कि हर एक टहनी पर फूल है खिले हुए हैं। इन क्रिम्सन क्लस्टर्स मतलब डार्क रेड कलर के। क्लस्टर्स मीन्स ऐसा लग रहा है झुंड में है, ग्रुप में है। वी आर ऑन ऑल डे आर गैदर्ड बर्ड एंड बी, कि पूरा दिन भर इस पेड़ पर बर्ड्स एंड बीज जो है वो रहती है। एंड ऑफन एट नाइट्स द गार्डन ओवरफ्लोज, और अक्सर रात में जो गार्डन है जिसमें ये पेड़ है वो भरा हुआ रहता है। किससे? विद वन स्वीट सॉन्ग दैट सीम्स टू हैव नो क्लोज, एक बहुत प्यारे से गीत से जिस ऐसा लगता है जिसे सुनकर देखकर कि कभी क्या होगा, इसका अंत ही नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा ये। सन डार्कलिंग फ्रॉम आवर ट्री वाइल मैन रिपोज, और ये
स्वीट सॉन्ग जो है वो कहाँ से आता है? इस पेड़ से अंधेरे में, जब सभी आदमी क्या कर रहे होते हैं, जब सभी इंसान रेस्ट कर रहे होते हैं, यानी सो रहे होते हैं, तो इसलिए उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। तब रात में अंधेरे में क्या होता है, इस पेड़ से बहुत स्वीट सॉन्ग सुनाई देता है, और दिन के समय इस पे पूरा दिन भर फूल खिले रहते हैं, बर्ड्स एंड बीज जो है वो रहते हैं। तो ये यहाँ पे ब्यूटी दिखाता है इस पेड़ की। नेक्स्ट देखिए सेकंड स्टेंजा। When first my casement is wide open thrown, कि जब सुबह उठकर मैं अपनी रूम की विंडो जो है वो खोलती हूँ। एट डॉन, कब? सुबह के समय। माई आइज डिलाइटेड ऑन इट रेस्ट, तो मेरी जो आँखें हैं वो इस पर ठहर जाती है। विंडो खोलते ही मुझे वो पेड़ नज़र आता है और मेरी आँखें इस पर ठहर जाती है, मैं इसे देखने लगती हूँ। समटाइम्स एंड मोस्ट इन विंटर, कभी कभी ये ज़्यादातर सर्दियों में। ऑन इट्स क्रेस्ट अ ग्रे बबून सिट्स स्टैचू लाइक अलोन, इसके क्रेस्ट पे मतलब इसकी जो टहनियाँ हैं इस पर एक ग्रे बबून, एक ग्रे कलर का बबून होता है, बंदर की प्रजाति का जानवर, बैठा रहता है जैसे कि कोई क्या हो, स्टैचू हो। लाइक अलोन वॉचिंग द सनराइज, जैसे अकेला बैठा हुआ वो क्या कर रहा हो, सूरज को उगता हुआ देख रहा हो। वाइल ऑन लोअर बोस हिज प्यूनी ऑफ स्प्रिंग लीप अबाउट एंड प्ले, जबकि जो नीचे टहनियाँ हैं उस पर जो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं इस जानवर के, वो क्या करते हैं, खेलते रहते हैं, उछलते रहते हैं। एंड फार एंड नियर कोकिलाज हेल द डे, और पास ही या दूर से जो कोकिला है, कोयलें हैं, कोकिला कहते हैं फ्रेंड्स कोयलों को, तो कोयलें हैं वो हेल मतलब वेलकम करती है दिन का, मतलब वो क्या करती है, बहुत अच्छी चिरपिंग की आवाज़ आती है उन कोयलों की, तो ऐसा लगता है वो उस डे का क्या कर रही है, स्वागत कर रही है। एंड टू देयर पास्चर्स वेंड और स्लीपी काउज, और जो गाय हैं वो क्या कर रही है, गौशाला में बहुत नींद में है। एंड इन द शेडो ऑन द ब्रॉड टैंक कास्ट, और बाय दैट हो ट्री, और जो बड़ा सा पेड़ है, जो कैजुरिना ट्री है, बहुत बड़ा सा पेड़ है, इसने बहुत छाया कर रखी है। कहाँ पे? ऑन द ब्रॉड टैंक कास्ट, मतलब एक बहुत बड़ा पानी का टैंक है, उसके नीचे तो वो क्या कर रखी है, छाया करी हुई है। सो ब्यूटिफुल एंड वास्ट द वाटर लिलीज स्प्रिंग, और उस टैंक में बहुत सुंदर, बहुत दूर तक क्या फैली हुई है, वाटर लिलीज उगी हुई हैं। ठीक है, लिलीज जो है, लिली के फूल जो है वो उगे हुए हैं। लाइक स्नो अमेज्ड, ऐसे लग रहे हैं जैसे कि चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ छाई हुई है, क्योंकि लिली के जो फूल है वो गुच्छों में उगे हुए हैं, और ऐसे लग रहे हैं जैसे कि पानी के टैंक में बर्फ़ ही बर्फ़ की जो लेयर है वो छाई हुई है। ठीक है, तो ये बताती है कि इतना सुंदर नज़ारा सुबह तोरू दत्त को अपनी रूम की विंडो से देखने को मिलता है। देखिए नेक्स्ट स्टेंजा। बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिकेंस डियर इज़ द कैजुरिना टू माई सोल, कि कैजुरिना मुझे इसलिए डियर नहीं है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो बहुत बड़ा है, मतलब तुम्हारे बड़े होने की वजह से तुम मुझे अच्छे नहीं लगते। बीनीथ इट वी हैव प्लेड थ्रू ईयर्स में रोल, बल्कि इसलिए अच्छे लगते हो क्योंकि बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है मेरी इस पेड़ से, थ्रू मैनी ईयर्स में रोल, कि हम इसके नीचे खेले हैं। बीनीथ इट वी हैव प्लेड, कि हम इसके नीचे खेले हैं। हालांकि बात को बहुत सालों गुजर गए हैं, बहुत साल हो गए हैं। ओ स्वीट कंपेनियंस लव विद लव इंटेंस, ओ स्वीट कंपेनियंस, यहाँ पे तोरू दत्त अपने उन कंपेनियंस, साथियों को याद करते हुए बोलती है जिनके साथ वो इस पेड़ के नीचे खेला करती थी, कि तुम्हारा प्यार है, तुम्हारा गहरा प्यार था, उसकी वजह से ये पेड़ मुझे क्या है, आज प्यारा है। फॉर योर सेक शैल द ट्री बी एवर डियर, और तुम्हारी वजह से ही, जो कंपेनियंस हो उनकी वजह से ही क्या है, ये पेड़ हमेशा मेरे क्या रहेगा, करीब रहेगा, मेरे दिल के करीब रहेगा। ब्लैंड विद योर इमेजेस इट शैल राइज इन मेमोरी, और तुम्हारी जो इमेजेस हैं, पिक्चर्स हैं, जब इस पेड़ को देखती हूँ तो तुम्हारी इमेजेस सामने आ जाती है मेरे। इट शैल राइज इन मेमोरी, और मेरी याददाश्त जो है वो ताज़ा कर देती है, मतलब यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाती है। टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माई आइज़, और तब तक याद करती हूँ तुम्हें जब तक कि जो गर्मा गर्म आंसू है वो मेरी आँख से नहीं बहने लग जाते।
What is the dish like murmur that I hear like the sea breaking on a shingle beach? अब अचानक से तुरुदत्त क्वेश्चन करती है कि अचानक से ये दुख भरी सुबकने की रोने की आवाज़ मुझे कहाँ से सुनाई दे रही है। लाइक द सी, और ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे कि जब समुद्र की जो लहरें हैं वो बीच पे आके टकराती हैं, तो जिस तरीके से आवाज़ उठती है उस तरीके की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। तो वो कहाँ से आ रही है, किसकी आवाज़ है? इट इज़ अ ट्रीज लेमेंट एंड एवरी स्पीच, कि ये क्या है, पेड़ की लेमेंट की आवाज़ है कि वो शोक मना रहा है, दुख मना रहा है। एंड एरे स्पीच, कुछ बोल रहा है जिसको कोई समझ नहीं सकता। दैट हैप्पली टू द अननोन लैंड में रीच, हैप्पली मीन्स शायद, और शायद ये जो आवाज़ है पेड़ वो कहाँ तक पहुँचा देगा, उस अननोन लैंड तक जहाँ पे तुम स्वीट कंपेनियंस, वो जहाँ पे, क्योंकि तोरू दत्त के कुछ फ्रेंड्स की डेथ हो चुकी थी, तो वो बोलती है कि जहाँ पे वो है, मेरे फ्रेंड्स हैं, तो उस अननोन लैंड पर ये आवाज़ जो है वो पहुँच रही होगी और पहुँच गई होगी। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, अननोन यट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ, कि अब ये जो आवाज़ है जो मैं महसूस कर सकती हूँ वो उस लैंड तक पहुँच गई होगी, उस अननोन लैंड तक जहाँ पे मेरे कंपेनियंस हैं, और इस जगह को वो लोग जानते हैं जिसमें क्या है, विश्वास है, जिन्हें ये विश्वास है कि आफ्टर लाइफ भी क्या है, कोई जगह है जहाँ इंसान जाता है। आई हैव हर्ड दैट वेल फार फार अवे इन डिस्टेंट लैंड्स, कि मैंने कई बार ये जो रोने की आवाज़ है, वेल मतलब तेज़ तेज़ रोने की आवाज़ है, वो बहुत दूर से आते आते सुनी है। बाय मैनी ए शेल्टर्ड वे, मतलब कई समुद्र के किनारे कई बार मैंने ये आवाज़ें सुनी है। When slumbered in his cave, the water wrath and the waves gently kiss the classic shore, कि जब इस समुद्र के पास हम जाते हैं, इस केव के मतलब समुद्र के पास जो केव है, गुफा है, उधर जाते हैं तो पानी जो है और उसकी जो लहरें हैं समुद्र की, वो एकदम से आकर क्या करती है, शोर से मतलब किनारे से टकराती है, और जो आवाज़ उत्पन्न होती है, जो आवाज़ क्रिएट होती है, वो मुझे मेरे कंपेनियंस की याद दिलाती है हमेशा, मेरे साथी की जिन्हें मैं खो चुकी हूँ। ऑफ फ्रांस और इटली बीनीथ द मून, और ये जो समुद्र है या तो फ्रांस में होगा या इटली में होगा, बीनीथ द मून, चंद्रमा की रोशनी में, मतलब रात के अंधेरे में चंद्रमा की रोशनी में जो ये सी वेव्स हैं उनकी आवाज़ आती है और मुझे मेरे कंपेनियंस की याद दिलाती है। व्हेन अर्थ ले ट्रांस्ड इन अ ड्रीमलेस सून, कि जब ये पृथ्वी है, जब सोई हुई है, कि ऐसी नींद में, इतनी गहरी नींद में जिसमें सपने भी नहीं आते। एंड एवरी टाइम द म्यूज़िक रोज, और हमेशा ये जो म्यूज़िक है वो उठा है, मतलब जब पृथ्वी ऐसे सोई हुई है, शांति का समय है, ठीक है, रात का अंधेरा है, तो ये म्यूज़िक जो है वो हमेशा उठा है। बिफोर माइन इनर विजन रोज अ फॉर्म सबलाइम, और इस म्यूज़िक को सुनकर हमेशा मेरे इनर विज़न, मेरे मतलब अंदरूनी एक दृश्य में मैं एक इमेज क्रिएट हो जाती है, एक उठती है इमेज, फ्रॉम फॉर्म सबलाइमर, ऐसी इमेज जिसे कोई जानता नहीं है। दाई फॉर्म ओ ट्री एज इन माई हैप्पी प्राइम, और ये जो इमेज है वो किसकी है, तुम्हारी है, दाई फॉर्म तुम्हारी है, ओ ट्री ओ कैजुअल ट्री, जब भी मैं उन आवाज़ों को सुनती हूँ, समुद्र की लहरों की आवाज़ों को, तो वो जो इमेज बनती है मेरे अंदर वो तुम्हारी इमेज होती है, क्योंकि तुमसे मेरी हैप्पी मेमोरीज जुड़ी हुई है, मेरी कंपेनियंस के साथ में जो खेली हुई हूँ उसके नीचे, तो वो मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। तो जब भी मैं, चाहे मेरी खुशी के टाइम होता है, तो वो हमेशा इमेज तुम्हारी मेरे सामने आ जाती है। आई सॉ दी इन माई ओन लव्ड नेटिव क्लाइम, कि मैं तुम्हें देख सकती हूँ वहाँ भी, मेरे जो प्यारा सा नेटिव क्लाइम है, मतलब इंडिया, जहाँ पे मैं पैदा हुई हूँ या रही हूँ, जहाँ की मैं हूँ, तो वहाँ भी मैं तुम्हें क्या कर सकती हूँ, देख सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी स्वीट हैप्पी मेमोरीज तुमसे जुड़ी हुई है। इसलिए हमेशा तोरू दत्त जो है वो अपने कंपेनियंस को याद करती है, और ट्री की जो इमेज है वो भी सडन उनके दिमाग में या थॉट्स में आ जाती है। देखिए लास्ट पैराग्राफ, देयरफॉर आई फेन वुड कॉन्सिक्रेट अ ले अनटू दाई ऑनर। अब तोरू दत्त बोलती है यहाँ पे कि इसलिए मैं क्या करना चाहती हूँ, एक पोयम, एक गीत जो है वो पेश करना चाहती हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे सम्मान के लिए मैं एक गीत यहाँ पे ले मतलब रखना चाहती हूँ, ठीक है। कॉन्सिक्रेट, कॉन्सिक्रेट मतलब देना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे सम्मान के लिए समर्पित करना चाहती हूँ बहुत खुशी से।
क्योंकि तुमने जो है बहुत स्वीट मेमोरीज़ मुझे दी है, मेमोरीज़ वगैरह मुझे दी है, तो इसलिए मैं एक सम्मान के तौर पे एक गीत तुम्हारे लिए रखना चाहती हूँ। ट्री बिलवड ऑफ दोज हु नाउ इन ब्लेस स्लीप ऑफ ए रिपोज। ट्री, पेड़, जो तुम उन लोगों के बिलवड हो जो हमेशा के लिए सो चुके हैं। मतलब मेरे वो कंपेनियंस, मेरे वो साथी जो हमेशा के लिए मर चुके हैं, सो चुके हैं, तुम उनके हमेशा क्या रहोगे? बिलवड रहोगे, बिलवड हो। डियरर देन लाइफ टू मी अलाज फरडे। अब वो अपने कंपेनियंस के लिए बोलती है कि वो मेरी लाइफ से भी ज़्यादा प्रिय थे मुझे, मेरी लाइफ से भी ज़्यादा चाहती थी मैं उन कंपेनियंस को। और आज उनके चले जाने का मुझे बहुत दुख है। मेज तो बी नंबर्ड व्हेन माई डेज आर डन। और अब वो चाहती है, अब वो प्रे करती है कि जब मेरे डेज डन हो जाए, कहने का मतलब जब मैं मर जाऊं, मेरे डेज पूरे हो जाएं इस लाइफ के, विद डेथलेस ट्री। लेकिन तुम जो है वो हमेशा के लिए क्या रहो? डेथलेस रहो, तुम कभी नहीं मरो। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फिजिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस अर्थ पे जो भी, चाहे इंसेक्ट हो, चाहे कोई प्लांट हो, ट्री हो, या फिर कोई ह्यूमन बीइंग हो, जो भी आता है वो हमेशा, मतलब आता है तो उसका पक्का है कि वो जाएगा भी। लेकिन वो किससे डेथलेस रह सकता है? तुम मेरी जो पोएम है, जो मैं अपनी पोएम में तुम्हें, मेरी पोएम के थ्रू जो डिस्क्राइब करूँगी तुम्हें, उससे लोग तुम्हें याद रखेंगे। तुम उससे हमेशा कैसे हो जाओगे? डेथलेस हो जाओगे, कभी नहीं मरोगे। लाइक दोज इन बोरोडेल, जैसे कि बोरोडेल। बोरोडेल क्या है फ्रेंड्स? देखिए यू ट्रीज़ है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने लूसी पोएम्स में इन ट्रीज़ का वर्णन, डिस्क्रिप्शन किया है। तो जैसे ये पेड़ क्या हो चुके हैं? हमेशा के लिए अमर हो चुके हैं, क्योंकि जब भी लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की इस पोएम्स को पढ़ेंगे तो वो बोरोडेल के बारे में समझेंगे, उन पेड़ के बारे में, और उन्हें याद करेंगे। ठीक है, तो वो हमेशा के लिए अमर हो चुके हैं। उसी तरीके से तुम भी मेरी पोएम्स के थ्रू क्या हो जाओगे? अमर हो जाओगे। अंडर हुज ऑफुल ब्रांचेस लिंगर्ड पेल। और वो पेड़ जिसकी जो भयानक शाखाएं हैं उसके नीचे फीके पड़ चुके हैं। क्या? फियर, डर, ट्रैम्बलिंग होप, कांपती हुई आशाएं, डेथ द स्केल्टन, वो मृत्यु जो हड्डियों के ढांचे की तरह है, एंड द टाइम द शेडो, और समय जो परछाई है। ठीक है, समय की परछाई। तो कहने का मतलब उस पेड़ के नीचे फियर भी है, होप भी है, डेथ भी है, टाइम भी है उसकी शेडो के नीचे। तो वो सब फीके पड़ चुके हैं समय के साथ। एंड तो वीक द वर्ड्स दैट वुड दाई ब्यूटी फेन। और वो बोलती है लास्ट में कि हो सकता है कि जो मेरी पोएम है, वर्ड्स है, वो बहुत वीक हो, कमज़ोर हो तुम्हारी ब्यूटी को डिफ़ाइन करने में। ठीक है, मैंने, हो सकता है मेरी पोएम इतनी अच्छी नहीं हो, जिसने इतने अच्छी तरीके से तुम्हारी ब्यूटी को डिस्क्राइब नहीं किया हो। मे लव डिफेंड दी फ्रॉम ऑब्लिवियन कर्स। लेकिन जो मेरा प्यार है इस पेड़ के प्रति, कैजुलिना पेड़ के प्रति जो मेरा तुम्हारे लिए प्यार है, वो क्या है? तुम्हें बचाएगा किससे? ऑब्लिवियन कर्स से, उस श्राप से जिसमें लोग जो है वो दूसरों को भूल जाते हैं या किसी चीज़ को भूल जाते हैं। तो उस श्राप से जो मेरा प्यार है वो तुम्हें बचाएगा, क्योंकि जब भी लोग मेरी इस पोएम को पढ़ेंगे वो तुम्हें याद करेंगे, वो तुम्हारे बारे में सुनेंगे। क्योंकि जब भी लोग जो है वो मेरी पोएम पढ़ेंगे तो वो तुम्हारे बारे में सुनेंगे और तुम्हारे बारे में देखेंगे। ठीक है, इसलिए तुम जो है वो लोग तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, वो जब भी मेरी पोएम को पढ़ेंगे तुम्हें याद करेंगे। तो इस तरीके से जो तोरू दत्त है वो इस पोएम में अपने कंपेनियंस को, अपने स्वीट मेमोरीज़ को, उनके साथ की जो हैप्पी मेमोरीज़ है कैजुलिना पेड़ के नीचे, और कैजुलिना पेड़ है, उन सब चीज़ों को क्या करती है? वो रिकॉल करती है, याद करती है और हमसे शेयर करती है। ये थी तोरू दत्त की फेमस पोएम अवर कैजुलिना ट्री। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।